आदमी और लिली नाम की एक छोटी लड़की थी जो खुद को एक अजीब मशीनी दुनिया में खोया हुआ पाती थी। उनके चारों ओर सब कुछ धातु और तारों से बना था और अजीब सीटी शोर हवा भर गया था। सबसे पहले जॉर्ज और लिली घबरा गए। ऐसा कुछ उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन जैसा कि उन्होंने चारों ओर देखा, उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अपना रास्ता खोजने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। जॉर्ज अपने युवावस्था में एक इंजीनियर थे और उन्हें मशीनों के बारे में एक या दो बातें पता थीं। उन्होंने उनके आसपास के अजीबोगरीब उपकरणों की जांच शुरू की, यह पता लगाने की कोशिश की कि वे कैसे काम करते हैं। दूसरी ओर लिली जवान और फुर्तीली थी। वह हर गली नुक्कड़ का जायजा लेते हुए मशीनों के ऊपर और ऊपर चढ़ती गईं। उसे एक छिपा हुआ स्विच भी मिला जिसे जॉर्ज ने खो दिया था, जिसने एक गुप्त मार्ग का द्वार खोल दिया। हेनरी और लिली ने मशीनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वे करीब आने लगे और हेनरी को पता था कि उन्हें भागना होगा। उसने लिली का हाथ पकड़ लिया और वे एक स्प्रिंट में उड़ गए। मशीनें तेज थीं, लेकिन हेनरी और लिली दृढ़ निश्चयी थे। वे बाधाओं को चकमा देते हुए और बाधाओं पर कूदते हुए सड़कों पर दौड़े। मशीनें अथक थीं, लेकिन हेनरी और लिली फुर्तीले और तेज थे। मशीनों ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें घेर लिया। बूढ़ा और लड़की डर के मारे जम गए, यह जानते हुए कि यह अंत था। मशीनों ने उन्हें अपने सेंसर से स्कैन किया और फिर उन्हें अपने धातु के हाथों से ऊपर उठा लिया। बूढ़े आदमी और लड़की को मशीन सेना के मुख्यालय में ले जाया गया, जहां मशीनों द्वारा उनसे पूछताछ की गई। मशीनों ने उनसे उनके अतीत और उनके इरादों के बारे में सवाल पूछे। बूढ़ा उनके साथ ईमानदार था, उन्हें बता रहा था कि वे बस जीवित रहने और रहने के लिए एक सुरक्षित जगह खोजने की कोशिश कर रहे थे। कई दिनों तक उन्होंने एक साथ काम किया और मशीनों पर पलटवार करने की योजना बनाई। वे जानते थे कि यह खतरनाक होगा, लेकिन वे यह भी जानते थे कि यह उनकी एकमात्र आशा थी। लड़की की सरलता और बूढ़े आदमी के अनुभव के साथ उन्होंने हथियार बनाए और मशीनों के बचाव को कम करने के लिए रणनीति तैयार की। आखिर हमले का दिन आ ही गया। बूढ़े आदमी और लड़की ने विद्रोहियों के एक छोटे समूह का नेतृत्व किया, सशस्त्र और लड़ने के लिए तैयार। उन्होंने मशीन के गढ़ के दिल में घुसपैठ की, अपने अचानक हमले से मशीनों को चौंका दिया। घंटों तक वे लड़ते रहे, बूढ़ा और लड़की कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे। मशीनें कठिन थीं, लेकिन वे विद्रोहियों के दृढ़ संकल्प और सरलता का मुकाबला नहीं कर सकती थीं। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से वे जमीन हासिल करने लगे। हे सीढ़ियों से चलने लगे, उन्होंने महसूस किया कि सीढ़ियों की भुजाएं उनके पैरों को ऊपर उठा रही हैं और उन्हें ऊपर ले जा रही हैं। यह एक अजीब अनुभूति थी, लेकिन वे जल्दी ही इसके अभ्यस्त हो गए। जब तक वे सीढ़ियों के शीर्ष पर नहीं पहुंचे, तब तक वे घंटों तक चलते रहे। उनके आश्चर्य करने के लिए सीढ़ियां एक छिपे हुए बंकर की ओर ले गईं। बंकर पुराना और परित्यक्त था, लेकिन यह अभी भी कार्यात्मक था। उनके पास जीवित रहने के लिए आवश्यक सब कुछ था, जिसमें भोजन, पानी और बिजली शामिल थी। जॉर्ज और लिली ने जो कुछ खोजा था उससे चकित थे। जैसे ही वे क्यूब के पास पहुंचे, बिना सोचे समझे हेनरी और लिली ने क्यूब के अंदर कदम रखा और उनके पीछे का दरवाजा बंद हो गया। अचानक उन्हें जमीन से उठा लिया गया और तेज गति से एक चमकदार सफेद सुरंग के माध्यम से फेंक दिया गया। जब वे दूसरी तरफ से उभरे तो उन्होंने खुद को पूरी तरह से अलग धातु क्षेत्र में पाया। यह अंधेरा और अशुभ था, जिसके हर कोने में अशुभ छायाएं छिपी हुई थीं। तेल और मशीनरी की बदबू से हवा घनी थी
और दूर से गियर्स के पीसने की आवाज सुनी जा सकती थी। जॉन और लिली ने एक दूसरे को घबराहट में देखा, इस बात से अनजान कि वे इस अजीब जगह पर कैसे आ गए। जैसे ही उन्होंने अपने परिवेश का पता लगाना शुरू किया, उन्होंने देखा कि जोन की धातु की दीवारें अजीब प्रतीकों और चिन्हों से ढकी हुई थीं। वे मंद रोशनी में स्पंदित और चमकते हुए लग रहे थे, जैसे जीवित हों। बूढ़ा आदमी रुक गया और लड़की से आंखें बंद करने को कहा। लड़की ने बूढ़े आदमी पर भरोसा करते हुए जैसा कहा गया था वैसा ही किया। बूढ़े व्यक्ति ने फिर उसके कान में कुछ शब्द फुसफुसाए और उसे अपनी आंखें खोलने के लिए कहा। उसकी प्रतिक्रिया पर मुस्कुराता हुआ बूढ़ा उसके पास दिखाई दिया। उसने उसे समझाया कि वह अब मशीन की दुनिया में है, एक ऐसी दुनिया जिसे उसने खुद बनाया है। बूढ़ा आदमी एक शानदार आविष्कारक था और उसने इस दुनिया को बनाने में वर्षों बिताए थे जहां मशीनें प्रमुख प्रजातियां थीं। उन्हें दूसरे धातु क्षेत्र में फेंक दिया गया। यह पिछले से बिल्कुल अलग था। यह चमकदार और रंगीन था, जिसमें दीवारों पर लाल, नीले और हरे रंग के जीवंत रंग नाच रहे थे। धातु में अजीब आकार और पैटर्न उकेरे गए थे, और हर बार वह भागने के लिए संघर्ष कर रहा था। लिली बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। मेरे साथ आओ, लिली, जॉर्ज ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। मैं तुम्हें यहां से निकलने में मदद करूंगा। लेकिन लिली ने मना कर दिया। मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है, बूढ़े आदमी, उसने थूका। मैं अपना रास्ता खुद खोज सकता हूं। आग की लपटें और नजदीक आने पर दोनों में बहस होती रही। लड़की की जिद से जॉर्ज निराश हो गया था, लेकिन वह जानता था कि वह उसे पीछे नहीं छोड़ सकता। लिली, कृपया, उसने याचना की। अगर हम इसे यहां से जीवित निकालना चाहते हैं तो हमें एक साथ रहना होगा। लेकिन लिली उसे गलत साबित करने के लिए दृढ़ थी। वह विपरीत दिशा में दौड़ पड़ी और लिली को अपनी नसों के माध्यम से एक अजीब शक्ति का प्रवाह महसूस होने लगा। अचानक मशीन में जान आ गई और एक अंधेरे ऊर्जा ने लिली को घेर लिया, उसके दिमाग को भ्रष्ट कर दिया और उसे विनाश की इच्छा से भर दिया। अपनी नई शक्ति के साथ लिली सब पर कहर बरपाना शुरू कर दिया, नाजुक मशीनरी को तोड़ दिया। लिली की शक्ति लगातार मजबूत होती गई और वह अधिक निर्मम और प्रतिशोधी होती गई। हेनरी ने अपनी चलने की छड़ी को पकड़ा और मशीन वाली लड़की की ओर बढ़ा और बिना किसी हिचकिचाहट के हेंजो ने अपनी छड़ी मशीन वाली लड़की के सिर पर घुमा दी। उसके आश्चर्य करने के लिए झटका जुड़ा और मशीन लड़की पीछे हट गई, उसका सिर बिजली से चमक रहा था। आखिरकार घंटों की तरह महसूस करने के बाद लड़की लड़खड़ाने लगी। वह धीमी होने लगी और उसकी चाल सुस्त हो गई। हेनरी जानता था कि वह जीत गया है।